नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में रबी का मौसम आ ही गया है, लेकिन इस बार ना मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा रहने वाला है। तो चलिए जरा मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि आने वाली चुनौतियों और हाँ मौकों के लिए भी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मौसम के इस नए मिजाज को समझेंगे, फिर अक्टूबर की बारिश जो एक चुनौती बन सकती है उस पर नजर डालेंगे, मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या कहती है ये भी देखेंगे, और हाँ, इन सबके आधार पर किसानों के लिए क्या सुझाव हैं और एक अच्छी सफल फसल के लिए तैयारी कैसे करनी है, इन सब पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये समझते हैं कि मौसम का ये नया मिजाज आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि इस बार के रबी मौसम में ऐसा क्या अलग होने वाला है। देखिए, बात यह है कि इस सीजन में कुछ ऐसे क्लाइमेट पैटर्न बन रहे हैं जो इसे नॉर्मल सर्दियों से काफी अलग बना देंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस बार खेल बदल सकती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, जो कि है अक्टूबर की बारिश। मौसम विभाग का कहना है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि इस अक्टूबर में बारिश नॉर्मल से ज्यादा होने का अनुमान है। अब ये सिर्फ रबी की बुआई के लिए मुश्किल नहीं है। सोचिए, जो खरीफ की फसलें अभी भी खेत में हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी चिंता की बात है। और देखिए, ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, ये एक चीज ना अपने साथ कई और मुश्किलें लेकर आती हैं। जैसे मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे क्या होगा, बुआई में देर होगी, खेत तैयार करना भी मुश्किल हो जाएगा, और जैसा मैंने कहा, खरीफ फसलों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। मतलब ये एक पूरा चेन रिएक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई चुनौती की बात। अब सीधे चलते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर और देखते हैं कि उनके आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं। तो ये जो जानकारी है ये सीधी आ रही है मीटियोलॉजिकल सेंटर यानी MCIMD लखनऊ से। और ये कोई बस अंदाजा नहीं है, ये प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस है, और यही डेटा हमें सही प्लानिंग करने में मदद करेगा। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें 3 बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहली, मानसून की वापसी जो 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसका मतलब अगले 4-5 दिनों में मौसम खो हो जाएगा, जो कि अच्छी खबर है। दूसरी बात, अक्टूबर के आखिर में तापमान गिरेगा लगभग 2 से 3 डिग्री तक। यही असली सिग्नल है रबी सीजन के शुरू होने का। और तीसरा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ये नवंबर से फरवरी के बीच आते जाते रहेंगे। अब ये गेहूं के लिए तो फायदेमंद है, हल्की बारिश लाते हैं, लेकिन साथ में ओले और पाले का रिस्क भी लेकर आते हैं। तो ठीक है, ये सारा डेटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका किया क्या जाए। इन सब जानकारियों के आधार पर किसानों के लिए क्या सलाह है, चलिए अब इस पर आते हैं। तो इस पूरी जानकारी को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। यहाँ 4 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। नंबर 1, खेत की तैयारी। मिट्टी में नमी ज्यादा है तो इसमें खास सावधानी बरतनी होगी। नंबर 2, सही किस्म का चुनाव, मतलब ऐसी वैरायटीज चुनें जो मौसम के इस उतार चढ़ाव को झेलने की ताकत रखती हों। नंबर 3, बुआई का समय। जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता या नवंबर की शुरुआत, जब मिट्टी में नमी बिल्कुल सही हो, वही बेस्ट टाइम है। और चौथा और सबसे जरूरी, रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी मौसम विभाग की रोज की और हफ्ते की रिपोर्ट्स पर लगातार नजर बनाए रखें। इससे हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद मिलेगी। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर। इस बदलते मौसम में एक कामयाब फसल की तैयारी का मतलब असल में है क्या? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो लाना है वो है हमारी सोच में। वो जमाना गया जब हम सिर्फ एक फिक्स्ड पारंपरिक शेड्यूल पर चलते थे या पुराने तजुर्बे पर निर्भर रहते थे। अब क्या करना है? अब हमें हालात के हिसाब से बदलना होगा। रियल टाइम में मौसम पर नजर रखनी होगी, और सिर्फ कोई भी बीज नहीं, बल्कि ऐसी किस्में चुननी होंगी जो इस मौसम को झेल सकें। और हाँ, मिट्टी की जांच करा के ये समझना होगा कि हमारी जमीन को असल में जरूरत किस चीज की है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, जब मौसम अपनी चाल बदल रहा है तो हमें भी अपनी तैयारी का तरीका बदलना ही होगा। अब सवाल ये नहीं है कि मौसम बदलेगा या नहीं, वो तो बदल ही रहा है। असली सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं।